एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रेपरेशन। सो जो भी बच्चा इस चैनल पे न्यू है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चे, क्योंकि ऑलरेडी 12:30 में यहाँ पे क्वेश्चंस करवाती हूँ। 1860 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, और आज हम 1861 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अगर कोई भी बच्चा आरआरबी के लिए स्पेशली बैचेस ज्वाइन करना चाहता है, तो आप लोग इस नंबर पे मेरे से बात करके कॉल या फिर मैसेज पे आज ही आरआरबी के लिए 3 मंथ्स के लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसकी फीस है 1299, जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे हर एक यूनिट से। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे, प्लस नॉन नर्सिंग की भी क्लासेस आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो बेसिक क्लियर के लिए आपका जो बैच है 2299 का है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे बेसिक एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के साथ। हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी करेंगे, प्लस इसमें भी मैं आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज करवाऊंगी। एमसीक्यू क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज होंगी, डाउट क्लासेस होंगी, प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, और इसमें भी नॉन नर्सिंग की क्लासेस आप लोगों को मिलेंगी। तो आप आज ही इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे साथ बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और नॉर्सेट 8 के लिए भी बैचेस बच्चे शुरू हो चुके हैं, जिसमें मेरे पास 2 बैचेस हैं। एक 4 मंथ्स का बैच है, एक 6 मंथ्स का बैच है। 4 मंथ्स का बैच की फीस है 2699 एंड 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3299। और ये बैचेस नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों कंबाइन लाइव एंड रिकॉर्डेड है। सो मैं चलती हूँ अब अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आज की वीडियो का। पहला ही क्वेश्चन है, so a condition abnormal involuntary movement which occur suddenly, repetitively and purposeless in a patient is known as। सो एक एबनॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी लोग जो हैं जो शोल्डर जो है अपना हिलाते हैं, ठीक है, बार बार शोल्डर मूवमेंट करते हैं, या फिर कोई लोग जो है अपना आईज जो है आई मूवमेंट करते हैं रेपिटेशन में, मतलब इनवॉलंटरी। ये उनके कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन कंट्रोल, ये उनके कंट्रोल में नहीं है, ये इनवॉलंटरी हो रही हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, पर्पसलेसली हो रही हैं और रिपीटेडली हो रही हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको आप वो रिपीटेडली कर रहा है। तो इन मूवमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टिक डिसऑर्डर, कंपल्शन, कैटाप्लेक्सी, मैनरिज्म। सो इट इज नोन एज अ टिक डिसऑर्डर। देखो, कंपल्शन क्या होता है कि करना ही करना, इट इज कंपल्सरी, यू हैव टू डू इट। कैटाप्लेक्सी होता है कि सडन जो है मसल वीकनेस होती है पेशेंट को, एकदम से क्या होती है? सडन मसल वीकनेस हमें पेशेंट में देखने को मिलती है। मैनरिज्म आपने पढ़ा है कि पेशेंट जो है कोई भी चीज करेगा पर अननेसेसरी करेगा, पर उसका मैनर होगा। फॉर एग्जांपल वो जो है सैल्यूट कर रहा है, ठीक है, पर कब कर रहा है? कभी भी करी जा रहा है, ठीक है, उसकी नीड नहीं है, अननेसेसरी कर रहा है, पर कर फिर प्रॉपर मैनरिज्म से रहा है, प्रॉपर सैल्यूट कर रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ मैनरिज्म। क्लियर? नेक्स्ट है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई आर प्रपोज्ड बाय। तो थ्योरी एक्स एंड वाई किससे प्रपोज हुई थी? विलियम ऑची से, फ्रीडरिक टेलर से, मैरी फ्लॉट से, या फिर डॉगल्स एमजी ग्रियोग से। सो इट्स अ डॉगल से जो है थ्योरी एक्स एंड वाई जो है प्रपोज हुई थी। आरआरबी के प्रीवियस एग्जाम से क्वेश्चन उठाया मैंने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड्रो जॉर्जी। सो एंड्रोलॉजी का मतलब क्या है? टीचिंग चिल्ड्रंस, मैच्योरेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, टीचिंग गर्ल्स, टीचिंग एडल्ट। सो इट इज नोन एज, जब हम अडल्ट को टीच करते हैं, दैट इज कॉल्ड इज एंड्रोलॉजी। नेक्स्ट है, विच इज द एक्टिविटी ऑफ IRCS। सो IRCS की क्या एक्टिविटी है? ठीक है ना, IRCS की एक्टिविटी। और काफी लोग तो इसका क्या पूछ लेते हैं आपसे, फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं कि IRCS की फुल फॉर्म क्या है। सो इट्स अ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। लिख लेना इसको, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। इसकी फुल फॉर्म भी आपको आ सकती है, ठीक है। ये वॉलंटरी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो कि ह्यूमंस की लाइफ को प्रोटेक्ट करती है और हेल्थ को प्रोटेक्ट करती है। तो इसकी एक्टिविटी क्या है? प्रोविजन ऑफ ब्लड बैंक्स एंड फर्स्ट एड सर्विसेज, प्रोवाइड फंड्स फॉर डेवलपमेंट, मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर। सो रेड क्रॉस जो सोसाइटी होती है, डिजास्टर से रिलीफ कराने में हेल्प करती है। और रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इस्टेब्लिश हुई थी इन 1920। लिख लेना, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 1920 रेड क्रॉस, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अमेंडमेंट इसकी 1992 में, और रूल्स जो है 1994 में जो है स्टार्ट हुए हैं। नेक्स्ट है, ए क्लाइंट विद फ्रैक्चर इन हिज टिबिया and underwent casting 2 days ago. On examination, the nurse observed the affected leg is tense, pale, cold to touch. The patient also report numbness, tingling in his foot. What is a priority nursing action concerning neurovascular assessment?
तो एक पेशेंट है, उसके टीबिया पे फ्रैक्चर हुआ है, ठीक है, उसके कास्ट लगी हुई है 2 दिन से। अब नर्स देख रही है कि जिस जगह पे आपने कास्ट लगाई है वो लेग उसकी बड़ी टेंस्ड है, पेल कलर की हो रखी है और कोल्ड टू टच है, मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते, बहुत ठंडी लग रही है। और पेशेंट भी कह रहा है कि मुझे नंबनेस एंड टिंगलिंग हो रही है उस जगह पे। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या करोगे? असेस पेशेंट्स लेग मूवमेंट, चेक पेशेंट SpO2 फॉर अपर आर्म, चेक पीडल पल्स फॉर सिमेट्री, चेक ब्लड प्रेशर। सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख रहा है सर्कुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन इन सर्कुलेशन हमें जो है देखने को मिल रही है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन देखो, पेल कलर और ठंडी चीजें, ठीक है, ठंडी हो रखी है एक्सट्रीमिटीज, देन इट इज सर्कुलेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। सो आप चेक करोगे पीडल पल्स फॉर सिमेट्री, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले बच्चों आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूं। सो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से अपने सारे डाउट क्लियर करके 3 मंथ्स के आरआरबी के लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जिसकी फीस है ओनली 1299, जिसमें हम टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस प्रोवाइड करूंगी मैं आपको। एंड अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच 2299 का, जो कि बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से स्टार्ट करके हम थ्योरी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की क्लासेस दूंगी। नॉर्सेट 8 के लिए भी 2 बैचेस हैं, 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का। 4 मंथ्स के बैच की फीस है 2699 एंड 6 मंथ्स के बैच की फीस है 3299। कोई भी बैच जो आप ज्वाइन करते हो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगा, नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग दोनों चीजें मिलने वाली हैं, तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। टाइम मत लगाओ ज्यादा, आप लोगों को पता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है और आपको कितना ज्यादा और पढ़ने की नीड है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ क्लाइंट विद रेटिनल डिटैचमेंट। अगर किसी का रेटिनल डिटैचमेंट हुआ है तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगी? Administer topical antibiotic to prevent infection, apply eye patching, applying a cold compression to the affected eye to reduce inflammation, wash eye with lukewarm water. So इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आप आई पैचिंग करो पेशेंट की, ठीक है ना, आई पैचिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेशेंट की आई पे स्ट्रेन डलेगा तो IOP इंक्रीज, इंट्राओकुलर प्रेशर होने का, इंक्रीज होने का खतरा है। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड व्हेन मैनेजिंग अ पेशेंट विद मेटल पेनिट्रेटिंग इंजरी टू द आई। तो अगर किसी की आई में मेटल चले गया है, मेटल का कोई चीज चले गई है जिससे उसे इंजरी हो गई है आई में, तो इसमें क्या चीज एक्शन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा? Assess visual activity covering the affected eye with protective shield and mask, prepare the client for magnet resonance imaging to diagnose internal trauma, provide comfort position until healthcare provider comes। तो देखो अगर उसके मेटल चले गया ना अंदर तो आप उसे MRI के लिए नहीं भेज सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो हम सारी चीजें मेटल की निकाल के पेशेंट को डालते हैं, बिकॉज वहाँ पे पेशेंट जो है उसकी जान को खतरा हो जाएगा। अगर पेशेंट के आई में मेटल चले गया, मेटल पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब पता है आपको मेटल है, तो आप उसे MRI के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि जब तक आपको ये कंफर्म नहीं होता कि पेशेंट की आई में मेटल है कि नहीं है तो आप MRI के लिए उसे नहीं भेज सकते। दोबारा बोलूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है द नर्स इज इवेल्युएटिंग द केयर प्रोवाइडर to a client diagnosed with a chronic obstructive pulmonary disease, which client outcome indicate the plan of care is effective। तो COPD वाले पेशेंट का आप केयर प्लान इवेल्युएट कर रहे हो, तो इसमें से कौन सी आउटकम देख के लगेगा आपको कि प्लान ऑफ केयर बहुत इफेक्टिव रहा है? क्लाइंट स्पूचम कल्चर इंडिकेट क्लेप्सिया, द क्लाइंट सर्कुलम म्यूकस इज पेल ग्रे, अ क्लाइंट एम्बुलेट इन द हॉल विदाउट डिसिप्निया, द क्लाइंट पार्टिसिपेट इन एस्टेब्लिशिंग गोल। सो ऑब्वियसली अगर पेशेंट जो है विदाउट डिसिप्निया एम्बुलेट कर पा रहा है इजीली, उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, सो इट इंडिकेट्स कि पेशेंट को जो आप प्लान ऑफ केयर दे रहे हो वो बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट है द क्लाइंट डायग्नोज्ड विद रिएक्टिव एयरवे डिसीज इज एडमिटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद डिफिकल्ट ब्रीदिंग एंड ब्लूइश टिंट अराउंड द माउथ, व्हिच इंटरवेंशन शुड द नर्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट नर्स इंप्लीमेंट। तो देखो आप एक पेशेंट को डायग्नोज है, उसका एयरवे डिसीज है, रिएक्टिव एयरवे डिसीज मतलब एलर्जिक प्रॉब्लम है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एडमिट है, आप देख रहे हो कि उसे सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, प्लस उसके माउथ के अराउंड ब्लू ब्लू दिख रहा है आपको, ब्लूइश डिस्कलरेशन, इट मीन साइनोसिस दिख रहा है, सेंट्रल साइनोसिस, ठीक है। कौन सी इंटरवेंशन जो है नर्सिंग डिपार्टमेंट से सबसे पहले इंप्लीमेंट करोगे? ड्रॉ ब्लड फ्रॉम अ कंप्लीट ब्लड काउंट, अप्लाई ऑक्सीजन बाय नेजल कैनुला, रिक्वेस्ट आर्टीरियल ब्लड गैस और टेक द क्लाइंट वाइटल साइंस। तो देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, पेशेंट के वाइटल साइंस लो। देखो नेजल कैनुला से कभी भी डायरेक्ट आपको ऑक्सीजन नहीं देनी वाइटल साइंस लिए बिना,
सबसे पहले वाइटल साइंस लोगे, उसके बाद नेजल कैनुला अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जो आपको फ्लो रेट कहेगा उस हिसाब से आपको उसको ऑक्सीजन लगानी है। विदाउट डूइंग एनीथिंग आप सीधा नेजल कैनुला नहीं लगा दोगे। अगर यहाँ पे सिंपल लिखा होता ना अप्लाई ऑक्सीजन या फिर एडमिनिस्टर ऑक्सीजन तो टिक लगाते, पर ये जो नेजल कैनुला लिख दिया ना इससे नहीं आप लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ प्रिकॉशन शुड द नर्स इंप्लीमेंट फॉर द क्लाइंट डायग्नोज विद एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तो अगर किसी को एसेप्टिक मेनिंजाइटिस है तो किस टाइप ऑफ प्रिकॉशंस आप लोगे इस पेशेंट के लिए, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन या फिर ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के लिए आप कौन सा जो है वो लेने वाले हो प्रिकॉशंस, ठीक है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर मैं बता देती हूँ, कौन सा पर्सन जो है हाई फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट के रिस्क पे है। सो इट इज़ एन इन्फेंट जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट के रिस्क पे होते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करने हैं तो नंबर आपके पास है, आप मेरे से आज ही बात करके अपने डाउट्स क्लियर करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच जो कि 1299 का है, ठीक है। और अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो थ्योरी बैच जो कि 2299 का है। दोनों ही बैचेस 3 मंथ्स के हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड हैं। नॉर्सेट 8 के लिए भी 4 मंथ्स का बैच एंड 6 मंथ्स का बैच स्टार्ट हो गया है। तो विदाउट एनी डिले आज ही ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड बी रेडी बाय 12:30। ऑल द बेस्ट।